और अगर मनमत्ता से भी अगर निर्णय लेना पड़े या किसी विधायकों का टिकट काटना पड़े तो उसमें उनके समर्थन में, उनके साथ में होकर भी साथ नहीं है, तो जाहिर बात है कि उससे निजात पाई जाए, ताकि दूसरे जो लोग हैं, दूसरे जो समर्थक पार्टी के हैं, उनको यहाँ से मौका मिलता हुआ नजर आए। और जाहिर बात है कोई भी पार्टी चाहती है कि चुनाव में जाए तो अपने अच्छे लोगों के साथ में जाए, ताकि चुनाव जीतकर वो सरकार बना। क्या बिहार में अब विधायक ही नीतीश कुमार की सरकार को गिराएंगे? क्या विधायक अब दोबारा से अपनी पार्टी में वापसी करने के लिए मजबूर हो जाएंगे? क्या तेजस्वी यादव के आगे झुकते हुए नजर आएंगे वो विधायक जो 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में जेडीयू पार्टी के समर्थन में फ्लोर टेस्ट के दौरान वोट देते हुए नजर आए थे? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एक बड़ी मांग कर दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी को अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद अश्विनी चौबे ये दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार की बात की जा रही है, उसे एनडीए की तरफ से साइडलाइन किया जा रहा है। अब ऐसे में तेजस्वी यादव का भी एक बड़ा बयान सामने आता है, जिसमें तेजस्वी यादव भरे मंच से ऐलान करते हुए नजर आते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो किसी विधायक को नहीं बख्शेंगे, चाहे वो मौजूदा स्थिति में अभी भी राजद के विधायक हो या फिर राजद को छोड़कर जेडीयू पार्टी या भारतीय जनता पार्टी में क्यों ना चले गए हो। ऐसे में जिन विधायकों का जिक्र किया जा रहा है वो कुल मिलाकर 7 विधायक हैं, जो बिहार विधानसभा के अंदर जेडीयू पार्टी को अपना समर्थन देते हुए नजर आए थे। अगर इसमें मुख्य चेहरों की बात की जाए तो चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और नीलम देवी शामिल है। लेकिन अब ऐसे में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि तेजस्वी यादव एक बड़ा एक्शन लेते हुए नजर आएंगे। तेजस्वी यादव विधायकों को लेकर क्या कुछ नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। आने वाले विधानसभा में उन्हीं व्यक्तियों को हम लोग प्रत्याशी बनाने का काम करेंगे जिसका जनता में खुद का भी ताकत होगा और जिन लोगों ने ईमानदारी के साथ पार्टी के लिए काम किया है। कई बार हम लोगों का भी अनुभव रहा है, कभी इधर आ गए, कभी उधर आ गए, कभी इधर चले गए। अब इन लोगों से मुक्ति पाने की ज़रूरत है और निश्चित रूप से हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, माई बाप की पार्टी है। सभी लोगों को, सभी वर्ग, जाति, धर्म के लोगों को सम्मान हम लोग देने का काम करेंगे। हर लोगों को जितना उनकी भागीदारी है उसी हिसाब से हम लोग उनको आगे टिकट बंटवारे में भी हम लोग उनको जगह देने का काम करेंगे। और हम लोगों ने नतीजा भी देखा है, उसका समीक्षा भी हम लोगों ने किया है रिजल्ट का। कई लोगों की कई जगह बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, बैठ जाइए, अभी नहीं बट रहा है। हम इतना कहेंगे कि हम लोगों ने समीक्षा भी की है और जब लालू जी ने पार्टी को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी तेजस्वी को दी है तो तेजस्वी जो है पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी को जिताने के लिए, पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, अपने विचारधारा को मजबूत करने के लिए चाहे कितने कड़े से भी कड़े निर्णय लेने पड़े, चाहे कितने भी बड़ी व्यक्ति या नेता क्यों ना हो, पार्टी हित में वो हम ज़रूर निर्णय लेंगे, क्योंकि पार्टी को सत्ता में लाने की जिम्मेवारी हमको है। और अगर मनमत्ता से भी अगर निर्णय लेना पड़े या किसी विधायकों का टिकट काटना पड़े तो उसमें पीछे हम नहीं। तो आप सब लोगों को ज़्यादा कुछ ना कहते हुए काम करने का वक्त आया है। लोकसभा के चुनाव में 2019 में हम लोगों ने मात्र, महागठबंधन ने 16 विधानसभाओं पर जीत की थी,
लेकिन इस बार लगभग 75 ऐसी विधानसभाएं हैं जहां हम लोगों की जीत हुई है। कई जगह हम लोग कम वोटों से भी हारे हैं। विधानसभा वाइज, बूथ वाइज हमने अपने टीम को भी उतारा है, सब जगह ध्यान भी दे रही है। लेकिन इस बार कोई कमी जो है हम लोग होने नहीं देंगे। कोविड दौरान जब हम लोगों को निकलने नहीं दिया गया था, तब हम लोगों ने इतनी बड़ी जीत हासिल की थी। और बिहार विधानसभा का चुनाव मुद्दे बिहार के होंगे। चुनाव चाहे केंद्र का होता है या विधानसभा का होता है, पार्लियामेंट का होता है, तो मुद्दे अलग होते हैं। इसलिए इस बार मुद्दे बिहार के होंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब तेजस्वी ने नौकरी दिया है तो बिहार के नौजवान चाहे किसी जाति धर्म के हो, राष्ट्रीय जनता दल को वोट देने का काम करेंगे और दिलवाने का काम। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से ये ऐलान कर दिया है कि अगर मुझे किसी का टिकट काटना भी पड़े तो मैं टिकट काटने से पीछे नहीं हटूंगा और मैं उन विधायकों पर भी एक्शन लूंगा जो राजद का साथ उस वक्त पर निभाते हुए नजर नहीं आए थे, जिस वक्त पर सबसे ज्यादा जरूरत थी पार्टी को। अब ऐसे में क्या इन विधायकों को अब दोबारा राजद में जगह मिलती हुई नजर आएगी? क्या तेजस्वी यादव से चेतन आनंद, नीलम देवी या प्रहलाद यादव माफी मांगते हुए नजर आएंगे? इस पर मेरे सहयोगी की क्या है राय, देखिए जरा। तेजस्वी यादव की बात करें तो उन्होंने अपने विधायकों को लेकर अल्टीमेटम दे दिया है कि सुधर जाइए, ठीक से काम कीजिए वरना एक्शन लिया जाएगा। अभी स्थापना दिवस था राजद का 28वां, उस दौरान भी तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर विधायकों पर एक्शन लेना पड़े, टिकट काटना भी पड़े, सदस्यता छीननी भी पड़े तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। क्या उन विधायकों को चेताया जा रहा है जो फ्लोर टेस्ट के दौरान बिहार में राजद को छोड़कर जेडीयू पार्टी की तरफ चले गए थे? देखिए जाहिर बात है, क्योंकि कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि उनका कोई भी सदस्य ऐसा हो जो पार्टी के खिलाफ जाकर काम करता हो नजर आए। आपने सही कहा कि जिस तरह से बीते कुछ समय पहले देखा गया, कई जो विधायक थे वो जाकर बीजेपी के पाले में जाकर बैठ गए, उससे खासा नाराज भी हुए। तेजस्वी ये तक कहा कि भाई हमने आपको आगे बढ़ाया और आपने हमारे साथ छोड़कर दूसरे को लोगों का साथ दिया। तो ऐसे में जाहिर बात है कि यहाँ से अगर आरजेडी को अपना कह सकते हैं सत्ता वापसी चाहिए, सत्ता में उनको अगर चाहते हैं कि हमारे अपने बलबूते सत्ता आए, तो यहाँ पर तमाम जो उनके प्रत्याशी हैं, तमाम जो उनके विधायक हैं, उनको जांचना परखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव जीतने के बाद वो यहाँ से वहाँ जाते हुए नजर आ जाएं और तेजस्वी यादव को एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई पड़ा। आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसी बात चल रही है कि लगभग 100 विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो उनको भी साइडलाइन किया जा सकता है। तो हर पार्टी ये करती है कि जो भी लोग उनके समर्थन में, उनके साथ में होकर भी साथ नहीं है, तो जाहिर बात है कि उससे निजात पाई जाए ताकि दूसरे जो लोग हैं, दूसरे जो समर्थक पार्टी के हैं, उनको यहाँ से मौका मिलता हुआ नजर आए। और जाहिर बात है कोई भी पार्टी चाहती है कि चुनाव में जाए तो अपने अच्छे लोगों के साथ में जाए ताकि चुनाव जीतकर वो सरकार बनाते हुए नजर आए। अब जिस तरीके से दावा यही किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव तो दूर है, लेकिन शिवहर से बात की जाए तो चेतन आनंद विधायक हैं आरजेडी के टिकट से। नीलम देवी की बात की जाए तो मोकामा से आरजेडी की विधायिका हैं। अभी तक उन्होंने अपनी विधानसभा सीट से इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि एनडीए के साथ जाकर जुड़ गए, जनता दल यूनाइटेड के साथ जाकर जुड़ गए, लेकिन सहयोग जब देना था, जब देते हुए नजर नहीं आए। अब अगर एक्शन होगा तो क्या तेजस्वी यादव के आगे झुकते हुए नजर आएंगे? क्या यही चेहरे अब तेजस्वी यादव की सरकार बनाने में योगदान देंगे? क्या लगता है आपको? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।